तो बाकी 4 विधायक, 4 सांसद हमारे मुरादाबाद के भी तो हैं, उनमें से क्यों नहीं लिया गया? उनका तो सभी कुछ यहाँ है, पूर्वजों की दरगाह है, मज़ारात सब कुछ है उन लोगों के वहाँ। जनपद मुरादाबाद के क्षेत्र करूला के रहने वाले कुछ लोगों ने लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ उठाई आवाज। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, लोकसभा 6 के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दे दिया गया। टिकट होने पर करूला क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोगों ने रुचि वीरा का किया विरोध और कहा कि हम लोग अपना मतदान नहीं करेंगे और न ही लोगों से कराएंगे। हालांकि रुचि वीरा लोगों के दिलों में बसने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक तरफ कहीं न कहीं सपा से लोगों की नाराजगी सपा को भारी न पड़ जाए। एक तरफ लोगों से लगातार रुचि वीरा जनसंपर्क में लगी हैं, लेकिन लोगों के दिल में अभी भी कहीं न कहीं नाराजगी नजर आ रही है। हक टाइम से वसीम रजा की रिपोर्ट। बूढ़े बुजुर्गों को गाड़ी बिठा बिठा के वोट डालते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन अब उसके बाद उनके यहाँ कोई तवज्जो नहीं है। हम चाहते कोई अच्छा प्रत्याशी आदमी मुरादाबाद का होता, पहचान का होता, तो उनसे हम जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ तो आज तक वो अभी तक कोई आई भी नहीं है। चीज़ें कहा सुने तो हो सकता है वही सोच रहा है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं लोग वो वोट दिला देंगे। सीट तो खतरे में पड़ गई है इनकी, नहीं मिल पाएगी। एसपी हसन बढ़िया आदमी थे, 5 साल में 85 दफ़ा उन्होंने आवाज़ उठाई मुरादाबाद की और बड़ा बड़ा काम होगी और वो काम हुए भी हैं। तो हम उनका विरोध करेंगे, इसलिए कि रुचि जो है हम नहीं लगाएंगे वीरा जी को, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो विरोध करके वोट डाल ही नहीं जा पाएंगे, ना पब्लिक को जाने देंगे। हम गली कूचों के लोग हैं, हम जमीनी आदमी हैं। वो नेता बाहर के और जो हमारे शहर के नेता लीडर उनके साथ वो भी जमीनी नहीं है। जमीनी हमें जो घरों से लाते हैं निकाल निकाल के, चलो बाजी, चलो आपा, चलो अम्मा, वोट तो हम डलवाते हैं। अब वो तो उन्हें किस हिसाब से उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। हम सपोर्टर हैं और सपोर्टर घरों में से लाते हैं वोट। हम यही चाहते हैं हम इसे और सीट तो इन्हें नहीं मिल पाएगी है, हम कहीं और दे देना तो इन्हें नहीं दे पाएंगे। अगर उसी बीच आपसे मुलाकात कर तो क्या डिसीजन रहेगा? नहीं, हमने पहले उसमें कहा था कि हमारा वो गरीब बस्ती है, कोई हम चाहते थे हमारा शहर का होता, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, शिक्षा के लिए परेशानी, गरीब लोगों की आबादी है और तमाम दुनिया भर का स्मार्ट सिटी बनाया मुरादाबाद को। तो ये करूला इतनी बड़ी आबादी हो, इतना चौड़ा रोड है कि साथ शहर में कोई नहीं है, 63 फीट चौड़ा रोड है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आज मतलब एक परेशानी वो सामने भर रही पब्लिक और तमाम उसमें ले जाते हैं, ये पिछली जाति में डाल देते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं। हम क्यों ना अपने ऐसे कुछ चुने जो हमारी देख रेख करें। हम किसके पीछे, यहाँ कौन है हमारा रेवर रेवरी करने वाला, वो हम पहचानती नहीं जानती नहीं। हम जाएंगे तो बैठे रहेंगे एक तरफ। तो यहाँ का होता हमारा तो हमारे पिता, हाँ क्या मामले बताओ, तो हमारी समस्या हल करते हैं यहाँ के लोग। अब हम कहाँ ढूंढेंगे, बिजनौर भी कम से 100 किलोमीटर दूर है, आदमी इमरजेंसी होता चला जाता, कैसे जाएंगे। आज तो यहाँ पर है, बात कर रही है, वोट मांग रही, कल को हमें इनके पैरों में पड़ना पड़ेगा। तो हम इनका विरोध करेंगे, वोट नहीं डालने जाएंगे, न डलवाएंगे हम। या कर जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिर अंसारी। नाजिम भाई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस मुताबिक रखी गई है? तो हमें इतनी तकलीफ है कि हमारे एक बहुत बड़े रहबर जो असेंबली में हमारी आवाज़ को उठाने वाले हैं, डॉक्टर एसपी हसन साहब, उनका टिकट काट दिया गया, मौजूदा सांसद का। उन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ उठाई। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि उनकी टिकट काटने की वजह क्या रही, क्या तकलीफ थी ऐसी सरकार को जब मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसे कोई जानता ही नहीं। हम नहीं जानते कहाँ के रहवर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हैं। देखिए, डॉक्टर साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब का मतलब विरोध चल रहा था पहले से कि डॉक्टर एसएस का टिकट ना हो सकता है कि यही वजह हो कि रुचि वीरा का यहाँ टिकट रिजेक्ट हो गया। तो हमारे में मुरादाबाद में नेता और भी थे और विरोध तो सबके होते हैं। कोई अखिलेश जी का विरोध करता है, कोई राहुल गांधी जी का विरोध करता है, कोई मायावती जी का विरोध करता है, बीजेपी का सबसे ज्यादा विरोध है। आप मुस्लिम लीडरशिप से ये आवाज उठाना चाहते हैं या रुचि वीरा का विरोध करना? मैं मुस्लिम लीडर के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ। वो हमारे एक अच्छे रहबर हैं और उन्होंने 5 साल हमारे साथ बिताए हैं, मेयर भी रहे हैं, उन्होंने हमेशा सबकी सुनी है। देखिए, टिकट काटने का आरोप तो डॉक्टर साहब ने साफ कह दिया है कि अखिलेश यादव की तरफ से ये टिकट नहीं काटा गया है, लेकिन आरोप यह है कि ये टिकट आजम खान द्वारा काटा गया है। वो तो जेल में है, उनको क्या पता क्या हो रहा है। क्या मौजूदा सांसद का टिकट ऐसी कट जाएगा कि कोई भी किसी का मुस्तकबिल ऐसी लिख देगा क्या? बताइए आप, किसी भी मौजूदा व्यक्ति का कोई पार्षद तो है नहीं, सांसद है। हिंदुस्तान के दिल में कहीं ना कहीं उनका भी एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं उनकी भी नस हिंदुस्तान के अंदर, दिल के अंदर।
तो ऐसे व्यक्ति का टिकट जब काट दिया गया तो तो आने वाली 19 तारीख को जो वोटिंग होगी तो इसमें आम लोगों का किधर रुझान जा रहा है? हमारा रुझान सीधा सीधा ये है, हम ये अपने लिए भी कह रहे हैं और लोग जनता के लिए भी कहना चाहते हैं कि हम वोट डालना ही नहीं चाहते। जब हमारे रहबरों की जरूरत नहीं, हमारे नाम की जरूरत नहीं, तो हमारे वोट की जरूरत क्यों सरकार को, क्यों है सरकार को हमारे वोट की जरूरत? और मैं जगह जगह जाके विरोध करूंगा, जनता के बीच में भी जाऊंगा और मैं कहूंगा कि जब हमारे रहबरों की जरूरत नहीं, हमारे नाम की जरूरत नहीं, अच्छे लोगों की जरूरत नहीं, तो फिर हम वोट भी नहीं करना चाहते। तो आप क्या इलेक्शन का विरोध करेंगे या नोटा पर दबाने के लिए अपनी लीडरशिप करेंगे? इलेक्शन का विरोध करूंगा, खास करके रुचि वीरा का विरोध करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के अंदर बहुत नेता हैं, दर्जा मंत्री भी रहे हमारे मुरादाबाद के अंदर, मेयर भी रहे हमारे मुरादाबाद के अंदर, एमएलए भी रहे मुरादाबाद के अंदर, तो फिर बाहर का ही आदमी एमपी क्यों, मुरादाबाद का रोजी क्यों? वीरा ने साफ कह दिया है कि मैं बाहरी हूँ नहीं, क्योंकि जो एक लोकसभा क्षेत्र को पड़ता है, बड़ा कुछ पड़ता है, वो वहाँ की मतलब रहने वाली सीट थी और उन्होंने हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की और उनके मामा का उनकी ननिहाल पर यही किया, तो कहीं बाहर की माता हो गई। तो बाकी 4 विधायक, 4 सांसद हमारे मुरादाबाद के भी तो हैं, उनमें से क्यों नहीं लिया गया? उनका तो सभी कुछ यहाँ है, पूर्वजों की दरगाह है, मज़ारात, सब कुछ है उन लोगों के वहाँ मुरादाबाद के अंदर, फिर उन्हें क्यों नहीं लिया गया? एक तरफ आप डॉक्टर एस साहब का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि डॉक्टर एस मेरे भाई हैं। और अभी डॉक्टर एस की एक वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं एक रोजी वीरा का मतलब कहीं भी जाकर समर्थन नहीं करूँगा और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे समर्थक नाराज हैं। तो उन समर्थकों में से आप? जी हाँ, मैं उनका एक समर्थक हूँ, एक मजबूत सिपाही हूँ उनका, और जैसे और लोगों ने करा, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने पार्टी अपने काम खामोश बैठे हैं, लेकिन जैसे हाजी कराम साहब का टिकट करा, कांग्रेस में गए नहीं गए। इसी तरीके से अगर किसी का टिकट कटता है तो हर आदमी पार्टी से विरोध करता है, उन्होंने तो नहीं करा। वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हमें तकलीफ है कि अगर हमारे बीच का शख्स आज हमारे बीच से हटा के किसी दूसरे को बिठा दिया जाए, तो क्या वो हमें जानेगा, वो हमें पहचानेगा, क्या कोई हमारी आवाज़ सुनेगा? ओवैसी साहब ने ट्वीट करके एक खबर दी है कि पहले भी उन्होंने एस साहब को बताया था कि लीडरशिप मुसलमान ख़त्म करने का ये अहम मुद्दा चल रहा है। क्या ये बात सही है? इसी के तहत टिकट काटा गया है? हम इसी बात को मानते हैं कि इसी बात को लेकर टिकट काटा गया, सच्चाई है ये। आपकी जो आप हम लोगों से अपील कर रहे हैं, तो ये अपील आपके लोग मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि हमारा और कोई लालच ही नहीं है। जब हमारी कोई आवाज़ को सुनने वाला होगा ही नहीं, उठाने वाला होगा, करके करेगा, क्या फ़ायदा होगा हमारे वोट का? आगे किस तरह विरोध रहेगा आपका? हमारा जो विरोध रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा कि जनता के बीच में जाके अब हमें यही एक आवाज़ उठानी है कि जब किसी को हमारी ज़रूरत नहीं तो हम वोट करना ही नहीं चाहते।